सीएम नाथ सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर आवास में की बैठक। समाधान शिविर की प्रगति पर की समीक्षा। सीएम सैनी ने नागरिकों से की बात। शिविर में लाइव टेलीकास्ट के दिए निर्देश। परिवहन मंत्री अनिल विज का एक्शन। कैथल बस स्टैंड पर किया औचक निरीक्षण। मंत्री को देख रफू चक्कर हुए कर्मचारी। लापरवाही पर अनिल विज ने रोडवेज के जीएम को लगाई फटकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पीटीआई टीचर को सीएम हाउस में सीएम का पीए किया नियुक्त। सीएम ने आदेश किया जारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ धार्मिक संगठनों ने रोष किया व्यक्त। धार्मिक संगठनों ने जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद में पार्टी हाईकमान और प्रदेश के नेताओं के निशाने पर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब प्रदेश सरकार ने सरकारी आवास खाली नहीं करने के मुद्दे पर घेर लिया है। तो वहीं बताया यह भी जा रहा कि हुड्डा का आवास कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को पसंद आ गया है और गोयल की मांग के बाद में आपको बताते चलें कि हुड्डा का सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस भी भेज दिया गया है। इसके जवाब में 15 दिन का समय भी मांगा है हुड्डा ने और इस बीच अगर हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो उन्हें यह मकान खाली करना पड़ सकता है। साल 2019 में जब दूसरी बार बीजेपी सरकार आई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समक्ष सभी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसके चलते उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में कोठी नंबर 70 अलॉट कर दिया गया था। सेक्टर 7 में हरियाणा के ज्यादातर मंत्री और यूटी चंडीगढ़ में प्रशासक के जो सलाहकार का आवास है और साथ ही करनाल में मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने 9 दिसंबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। तो इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी खाली करवाने के सवाल पर भी सीएम ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। नेता प्रतिपक्ष का फैसला कांग्रेस को लेना है और कोठी उसी को मिलती है जो विधायक दल का नेता होता है। आपको बताते चले कि भूपेंद्र हुड्डा को अब अपना आवास जो है वो खाली करना पड़ेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसी पर हमारे साथ में गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से रामराजी शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से नीरज गुप्ता और आपसे नरेश शर्मा और इनेलो से विजेंद्र रेड्डू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल रामराजी शर्मा आपसे है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जो कांग्रेस की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो इस पर अब कोठी खाली करने का ये भी कह दिया गया और 15 दिन का समय भी मांगा गया है, तो इस पर बीजेपी क्या सोच रही है? क्योंकि विपुल गोयल को ये बंगला जो है वो अब पसंद आ गया है। रामराजी शर्मा जी, देखो, ये जो कोठी है ये नेता प्रतिपक्ष की कोठी है, भूपेंद्र हुड्डा जी की कोठी नहीं है जी। और ये रूटीन मैटर है भाई, वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो लिहाजा ये दूसरे किसी कैबिनेट मंत्री को या दूसरे मंत्री को अलॉट कर दी जाएगी जी। तो जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा आगे, क्या पता बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी पार्टी में तो लट बज रहे हैं भाई। विधायक है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है ज्यादा और हाईकमान इनको बनाना नहीं चाहता। फिर जैसे हमने पहले भी आपको बताया है, कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनमें तो लट बजता रहता है और यही कारण है नेता प्रतिपक्ष का ना बनना, क्योंकि इनमें अंतर कलह बहुत ज्यादा है। और ये लिहाजा अगर वो नेता प्रतिपक्ष अब है नहीं तो नहीं है तो लिहाजा ये दूसरे किसी कैबिनेट मंत्री को दूसरे मंत्री को अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये रूटीन मैटर है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, जैसे पहले
भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम थे तो सीएम का रेजिडेंस उनको अलॉट था। जी भाई सीएम वो नहीं रहे, आदरणीय मनोहर लाल जी आगे, मनोहर लाल भी चले गए उस कोठी में, संत कबीर आवास में। अब वो नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी हैं तो लिहाजा मुख्यमंत्री जी को अलॉट है। तो ये तो एक रूटीन मैटर है। और दूसरा, मैं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं, तो जनता के बीच में रहते हैं, छत्ती बरादरी की मतिया हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे देश की जनता की भांति आशीर्वाद दिया और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, तो ऐसे ही हरियाणा में भी जनता ने आशीर्वाद दिया। दूसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार हमारी सरकार बनी। और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। ये जनता है, ये तो भगवान का रूप है, जनता जनार्दन है। जो जनता की सेवा जो पार्टी करेगी, जनता उसको आशीर्वाद देगी। ठीक है। नीरज गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिर कब विधायक दल का नेता चुना जाएगा? और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अब कोठी भी खाली करने का कह दिया गया है नीरज गुप्ता जी, और अंदरूनी कलह भी अब कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जिसमें रामराजू शर्मा ने भी ये सवाल किया है। देखिए, कोठी एक बड़ा मैटर नहीं है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जो भी नेता प्रतिपक्ष होता है उसको कोठी दी जाती है। जी, तो इतना समय खाली करने में, क्योंकि जितने भी हारे हुए जो नेता उन्होंने सबने अपनी अपनी खाली कर दी है कोठियां, लेकिन अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं खाली की थी। देखिए, जब नोटिस आया तो उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा, वो खाली कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन हमारे में चुनाव पता चल जाए, जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो कोठी की लौट हो जाएगी। मेन बात ये नहीं, कोठी बड़े वेंडर नहीं है। देखिए, विपक्ष की जो आवाज हम उठा रहे हैं, जब आप सेशन चला तो 2 या 4 दिन का, तो हमने विपक्ष की आवाज आई। कोठी से कोई विपक्ष का नेता कोई बनता है? वो तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो भी विपक्ष का नेता होता है तो उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये संविधान में प्राप्त है। और देखिए, कोठी 15 दिन में टाइम आएगा तो 15 दिन में खाली कर देंगे। क्या हमारे जब सांसद नहीं रहे राहुल गांधी जी तो उन्होंने कोठी नहीं खाली करी? क्या बिल्कुल खाली करी। दोबारा कोर्स अगर खाली कर देते तो नोटिस नहीं आता ना, और हारे हुए मंत्री जितने भी हैं सभी ने अपनी कोठियों को खाली कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कब चुना जाएगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष का परसों हमारी मीटिंग थी, उसमें चर्चा हुई है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में नेता प्रतिपक्ष कमिंग वीक में चुना जाएगा। रही कोठी खाली के बाद में, अगर 15 दिन में नहीं चुना जाता तो 15 दिन में कोठी खाली हो जाएगी। कोई उन्होंने समय मांगा है तो 15 दिन का समय कोई लंबी बात नहीं है। और ये इनका इंटरनल मैटर है, किसको कोठी देनी है। देखिए, जो भी कैबिनेट मंत्री बनता है उसको कोठी लोड होती है, तो माननीय विपुल गोयल जी को दें या किसी और को दें, और बतेरे कैबिनेट मंत्री किसी को भी दे सकते हैं। ये बीजेपी सरकार का इंटरनल मैटर है। देखिए, जब भी कोई चर्चा होती है, ये अपना सेंटर में पहुंच जाते हैं, प्रेम मोदी जी का गुणगान करते हैं। हम यहाँ आपके प्रेम नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करने या सीएम नायब सैनी का गुणगान करने नहीं बैठे, सुनने नहीं बैठे। आप जो मेन बात है वो चर्चा कीजिए, 21 रुपए खाते में कब आएंगे और 500 का सेंटर कब मिलेगा। अभी आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में। और दूसरा, मुझे ये भी बताइए, जो प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा है, आने वाले 5 साल में बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि जब 80 जा रही है तो ऑन रिकॉर्ड बात है, आप नेट पे चेक कर लीजिए, सीबीआई की रिपोर्ट में चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा जब कांग्रेस सरकार के कितना कर्जा था। ये सारी घोषणाएं जो जितनी भी घोषणाएं हैं कर्जा लेके पूरी करेंगे या प्रदेश की उन्नति से पूरा करेंगे? क्योंकि प्रदेश में पैसा तो है नहीं, तो ये कर्जा लेके पूरी कर दो। कर्जे का बोझ आखिर में किससे पड़ेगा? हरे हरियाणावासी पड़ेगा। अभी देखिए, दिसंबर के सोमवार सुनने में आ रहे हैं सरकार रेट बढ़ेंगे, उस सरकार रेट का किस पे बोझ पड़ेगा? जनता में बोझ पड़ेगा। सरकार रेट की बढ़ाने की घोषणा उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार के बाद इन्होंने उस मामले को टाल दिया। अब सरकार बन गई तो उसको लागू करने वाले हैं। आप देखिए, जनता हित की बात कर दिए, कोठी वोटी तो हम खाली कर देंगे। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रक्रिया से चलेगा, संवैधानिक प्रक्रिया से कोई भी कांग्रेस का नेता कोई भी बाहर नहीं है, न सरकार बाहर है न कांग्रेस बाहर है। ये देश संविधान से चलता है। नेता प्रतिपक्ष को कोठी दी जाती है, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसको कोठी मिल जाएगी। ये नहीं मिलेगी, कोई और मिल जाए, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप देखिए, जो अपने 20 सूत्री प्रोग्राम है उनको लागू कीजिए। कब लागू करेंगे? 1.5-2 महीने हो गए। अभी बहने 21 रुपए के इंतजार में है और 500 सेंटर के इंतजार में है। ये बताइए कब घोषणा पूरी होगी? ये मत बोलिए लागू करेंगे। लागू कर रहे हैं तब लास्ट में कीजिए, 5 साल में करेंगे। कोई टाइम पीरियड 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, आज तक रामजी लाल इन बातों को जवाब नहीं दे पाए।
ठीक है नीरज गुप्ता जी, आपका सवाल अभी रामराजी शर्मा जी से ले लेते हैं। हमारे साथ में नरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, उनका ये कहना है, नीरज गुप्ता जी का, ये हमारा अंदरूनी मामला है और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा 1-2 दिनों में। नरेश शर्मा जी। नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को भी। जो आपने बोला कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी मन से खुद ही छोड़ देनी चाहिए ये सीट। लेकिन उन्होंने आज तक ये सीट नहीं छोड़ी या कमरा खाली नहीं किया या जो भी है आपका जो कोठियां मिली हुई है वो खाली नहीं करी। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी कांग्रेस के ऊपर एक अंदरूनी दबाव बनाने की प्रक्रिया में है कि ये जो है इन्हें कोई चुना जाए नेता प्रतिपक्ष और उसके बाद में कोठी को भी अलाउ हो जाए, क्योंकि उनका जो प्रेम है चंडीगढ़ और दिल्ली की कोठियों का वो पहले से ही रहा है। आपने देखा कि पहले भी जब उनकी कोठी खाली हो गई थी दिल्ली के अंदर भी, तब भी उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई कि बेटे को आगे करने राज्यसभा के लिए। अब राज्यसभा का चुनाव आपने देखा कि कैसे पीछे भाग रहे। अरे चुनाव के बाद आप चुनाव की प्रक्रिया है, उसके अंदर आप नॉमिनेशन दीजिए, पार्टी के किसी भी एक छोटे से कार्यकर्ता है जो पहली बार अगर एमएलए बन के आया है उसी को नॉमिनेट कर दीजिए, हारेगा कोई बात नहीं। पिछली बार भी भाग गए, इस बार भी भाग गए। जब आपके परिवार की यही बात आती है तो आप बिल्कुल आगे रहते हैं। अपने बेटे को बनाना हो राज्यसभा तो निर्विरोध चुन लिया जाता है, लेकिन पार्टी के लिए जब भी खड़े होने की बात होती है तो पार्टी के साथ दवा कर देते हैं। आपके साथ आपके विधायक खड़े नहीं होती है, आप मीटिंग कर लेते हैं कि उन विधायकों को ऐसा कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं चुनाव नहीं कर पाते। पहली बार देखता हूँ कि मैं हरियाणा के अंदर कि राज्यसभा चुनाव के लिए सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही भागते रहते। कहीं ना कहीं एक मिली भगत करते हैं कि जो आपने देखा कि बीजेपी के साथ इंटरव्यू जो सुनने में आती है वो मिली भगत कर रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो कांग्रेस पार्टी के वो नहीं है, विधायक नहीं रहे, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ वो बीजेपी के साथ मिली भगत करने के साथ जो है सरकार चलाने के लिए सोचते रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये सरकार नहीं बनी कांग्रेस की, वो तक मिली भगत की चली बनी है। और ये जो इंटरनल गेम जो खेलते रहते हैं वो कहीं ना कहीं विफलता के लिए, और जो भाजपा से आज ये जो बातें पूछी जा रही है, बिल्कुल मैं तो ये कहता हूँ कि कर्जे के लिए उतारने के लिए आपने देखा अभी टोल बढ़ा दिए, पूरे सेंटर के अंदर ही बढ़ा दिया, हरियाणा के अंदर ही बढ़ा दिया आपने। जिन टोलों के लिए खट्टर साहब बोल गए थे कि मैं टोल हटाऊंगा वहां से, साथ आपको मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। मैं जब एक बार मुद्दा उठाया था तो बताएगा कोई रिटर्न नहीं है, जो बाकी छोटा ही नहीं है रिटर्न के अंदर। और खट्टर साहब बोल के गए थे रिटर्न के अंदर की 7 या रिटर्न के अंदर ये बोला था कि रवनी बोल के रैली के अंदर 7 या 8 टोल हटा दिया, लेकिन आज तक उन टोलों को कोई मान नहीं है। और उसके ऊपर फिर अभी देखा कि आप डबल कर दिए गए टोल, कहीं ना कहीं सरकार सही रूप में काम कर रही। फिर अभी तो देखिए बिजली का बिल तो बढ़ाई है सरकार के द्वारा। फिर आप देखिए कि और भी बहुत सारे टैक्स लेके आएंगे, जैसे आपने बोला कि सर्टिफिकेट बढ़ा दिए, जो तो एक अभी नमूना है, क्योंकि इन्हें पता है कि 5 साल इनके साथ कोई कुछ नहीं बढ़ा सकता। जनता को लूटने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्कीम लेके आएंगे और कर्जा ऐसी बढ़ाते रहेंगे। आपके पास लिस्ट वैसी आ रही है कि कर्जे के लिए तो पहले से आपने देखा 4 गुना कर्जा बढ़ चुका है इन 10 सालों के अंदर। उस कर्जे को हटाने के लिए आज तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करी है भाजपा ने कि वो कर्जा कम किया जाए। जो स्कीम था वो दे नहीं पाए। बच्चों को जैसे बोल देते वो स्कूटियां कहाँ पड़ी है, हमें बता दीजिए। कम से कम बच्चियों को लाइन लगाने के लिए भेज देंगे, जिनको बच्चियों को स्कूटी लेने के लिए आपने बोला था। जो सिलेंडर 500 रुपये बोला था वो बता दीजिए कहाँ है वो। कम से कम वो एजेंसी आपकी है या आपकी किसी बड़े कार्यकर्ता की है, जिसको दे रखी है, कम से कम उसमें मिलेगी या कहीं और मिलेगी। और जो आपने वादे किए थे वो आप कम से कम तीसरी बार आपको जनता ने मौका दिया है, जो पिछली बार वादे नहीं पूरे की। कम से कम जो एक लास्ट मोमेंट पे आप देते हो कि बोल देते हो और जनता को बहका देते हो कि जब चुनाव का 1 साल रह जाता है 6 महीने के अंदर आप झूठी घोषणाएं कर देते हो और उनको पूरा नहीं करते। फिर वो सिर्फ 10% पहले भी पिछली बार की घोषणाएं 6,500 घोषणाएं थी, 6,500 में से सिर्फ 3,500 घोषणाएं पूरी करी थी आपने। बाकी घोषणाएं आज भी अलग के अंदर जो वादे 2014 के अंदर किए थे, जो 2019 के अंदर किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। तो कम से कम उन्हीं बातों को रिपीट करके देखिए कि आप हर घर जन योजना की इनकी कहाँ पहुंचाई वो आपने देखी। बिजली के लिए देखिए कि हर 24 घंटे बिजली के लिए वो गर्मियों के अंदर आप देख रहे थे बिजली का क्या हाल था। इंडस्ट्री को बिजली नहीं पाने चाहिए, इंडस्ट्री वाले परेशान थे। तो ये चीजें जनता को समझनी पड़ेंगी और जनता तक वादे पूरी करने पड़ेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कम से कम एक कांग्रेस पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपके परिवार को मान सम्मान दिया, कभी थोड़ा बहुत मान सम्मान आप पार्टी को भी दीजिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए, अपना वोट त्याग दीजिए। कम से कम एक नए कार्यकर्ता को, युवा को नेता प्रतिपक्ष बनाइए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है पार्टी के पास के लिए। कम से कम ऐसे युवाओं को उनको सोचिए उनकी पीड़ा, जो कम से कम आपने संगठन नहीं बना पाए। संगठन के लिए आज आप 11वां साल स्टार्ट हो गया, 11 मत हो जाएगी, उस संगठन के लिए सोचिए। कम से कम उन कार्यकर्ताओं के लिए सोचिए जो 12 साल से 15 साल से जिन्होंने पूरी उम्र निकाल दी आपके साथ में, उनके लिए सोचिए। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, नेता विपक्ष ना सुनने पर भूपेंद्र हुड्डा को ये बड़ा झटका लगा है, तो इसमें इनेलो क्या सोचती है? अंकिता जी, सर्वप्रथम आपको आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को राम राम, सत श्री अकाल, सभी को नमस्ते। देखिए, मुद्दा है कोठी खाली करवाने का।
और एक मंत्री को पसंद आ गई, विपुल गोयल जी को एक मंत्री को पसंद आ गई, पूर्व के रहे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष पूर्व के, उनसे कोठी खाली करवा ली केवल मात्र इसलिए कि उनको वो पसंद आ गई। इसके दोनों पहलू अंकिता जी, मैं किसी और मुद्दे पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करूंगा। दोनों पहलू, पहला पहलू है कांग्रेस की बड़ी कमजोरी। क्यों नहीं कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष बनाती, कितने दिन इंतजार करेगी? कानूनी प्रक्रिया भी कोई होती है, कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट कर किया है। जब सभी मंत्री खाली कर रहे हैं तो इनको भी खाली कर देनी चाहिए कि अपने आप ही खाली करते तो सम्मान होता, इज्जत होती। और अब इन्होंने अपने आप खाली नहीं करी, नोटिस देने के बाद जबरदस्ती सरकार खाली करवा रही है, तो ये कानूनन तो खाली करवा सकते हैं, लेकिन एक कहावत है अंकिता जी की राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की इतनी मदद करने का काम किया, 2-2 राज्यसभा के सदस्य इनके बनवाने का काम किया, 5 सीटें लोकसभा जितवाने का काम किया। इसके बावजूद भी बड़ी बेअदबी के साथ इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस जारी कर दिया और कोठी खाली करवाने का काम कर लिया। कोठी तो खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना तो आने वाले 15 दिनों में बनेगा, ये भी कोई ज्यादा इसकी उम्मीद नहीं है, संभावना नहीं है जी, क्योंकि नीरज, लेकिन ये बड़े शर्म की बात, 2 दिनों में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। सुनते सुनते इनके कहते कहते मुंह दुखना लगा और हमारे को सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं। 10 साल 11 साल से हम संगठन की सुन रहे हैं, संगठन इनका बना नहीं, टिकट लास्ट में बढ़ती है। अब नेता प्रतिपक्ष की कितने दिन से हम सुन रहे हैं, 16 अक्टूबर की इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, उसके बाद 21 तारीख का टाइम दिया, फिर 25 अक्टूबर का टाइम दिया, फिर 11 नवंबर का टाइम दिया, ऐसे टाइम, फिर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का टाइम दिया, अब 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष बनेगा, लेकिन बन जाए तो अच्छी बात है। इतनी किरकिरी करवाने की जरूरत क्या थी कांग्रेस पार्टी? भाई अगर कोई स्थायी नहीं बन पा रहा तब तक टेम्परेरी किसी का नाम रख देते, फिर बदल लेते उसको, लेकिन जग हसाई करवाने का जरूरी थी। ये कांग्रेस की जग हसाई हो रही है, हर बात के ऊपर अपनी जग हसाई करवाने का ये काम कर रहे हैं। इनका अपना परिवार इनसे संभल ही नहीं रहा। ये एक और उदाहरण इनके सामने आ गया है कि ऐसी नौबत आ गई है, 8 अक्टूबर को सरकार बनी और आज तक जो है ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, तो ये सरकार कांग्रेस पार्टी की जगहसाई नहीं तोड़ क्या। आज देखिए विपक्ष ना होना या विपक्ष के जो सिपाही है वो बिना सेनापति के घूम रहे हैं इधर उधर और प्रदेश की जनता के ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, क्यों? कोई आवाज उठाने वाला नहीं। जब तक कोई सेनापति नहीं होगा तो सेना किस प्रकार से काम करेगी? और दूसरा सबसे बड़ा झटका ये दे दिया कि कोठी खाली करवा रहे हैं, ये एक अपमान है। कांग्रेस के हमारे साथी बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है और सभी ने खाली कर दी तो हम भी खाली कर दे। अरे भाई ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना आपके पास। आप तो ऐसे सम्मान के साथ कह रहे हो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपको सम्मानित करने का काम किया हो। ये शर्म की बात है, बड़े अपमान की बात है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वो इतने समय तक ऐसे हालात पैदा कर देता है कि उनको जो है ना कोठी खाली करनी पड़ती है। राहुल गांधी ने कोठी खाली की थी, वो एक अलग मैटर था, कोर्ट का मैटर था, वो भी हालांकि गलत करवाई गई थी लेकिन वो कोर्ट का मैटर था। भाई संसद सदस्यता उनकी चली गई थी और फिर आएगी या इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बहाल होगा नहीं होगा, वो भी इनको एक बड़ा अपमानित करने का काम किया था। दूसरा अपमान यहाँ पर ये अपमानित हो रहे हैं और कांग्रेस वाले खुश हो रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया हम कर दे, नहीं करोगे तो करवा लेंगे, कोठी तो आपको खाली करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये उठता है अंकिता जी, आखिर क्यों नहीं इन्होंने अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया? क्यों प्रदेश की जनता की आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं? और दूसरी बात, दूसरा पहलू इसका ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी को अपने आप खाली करना चाहिए था, नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था और इंतजार कर लेते थोड़े बहुत। लेकिन वही बात है कि भाई पावर है, एक मंत्री जी को पसंद आ गई तो कह दिया कि खाली करो, और खाली करनी पड़ेगी, अपमानित होकर के भी करनी पड़ेगी। पहले करते तो ठीक रहता, अच्छी बात है, क्योंकि इनको पता था कि आपका नेता प्रतिपक्ष इतना जल्दी बनने वाला नहीं है और वही हालात हो भी चुके हैं, नहीं बन पा रहा है नेता प्रतिपक्ष और 15 दिन में भी नहीं बनेगा, ऐसी हमारी शंका है, आशंका है कि नहीं बनेगा। और बनेगा तो अच्छी बात है, 15 दिन के अंदर इज्जत बची बचाई रह जाएगी, जो होगी तो खाली नहीं करनी पड़ेगी, अन्यथा तो मैं तो इसको एक अपमान की बात हूं। जी नीरज गुप्ता जी, विजेंद्र रेणु जी का कहना है कि ये अपमान की बात है
कि अभी अगर खुद नोटिस जारी किया है और आप ये बड़े गर्व के साथ में कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से खाली करवाई जा रही है। नीरज गुप्ता जी, देखिए मैं तो कह रहा हूँ, अब उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है, जाते दिन 15 दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें शर्म की क्या बात है। हाँ वो ठीक है जी, हमें उम्मीद थी कि चुनाव हो जाएगा, दोबारा कोठी लौट होगी, तो उस चक्कर में कोठी नहीं खाली पर यहाँ हो जाएगी। अब आपने नोट दिया 15 दिन के अंदर खाली तो खुल जाएगी। मुद्दा का नाम था। जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं ये खुद तो कुछ कर नहीं पाए बीजेपी के सामने। एक अब चौटाला जी उनकी टिकट चली गई, सीट चली गई, न्यायालय वाले भाषण दे रहे हैं। आम आदमी के प्रवक्ता कल इनका एक विधायक गिरफ्तार कर लिया, ये अपने प्रकार डालेंगे कि कोठी जब सीएम साहब जेल में थे उन्होंने कोठी खाली की थी कि भैया जब सीएम साहब जेल में थे तो कोठी खाली कर देते हैं, तब कोई और देते, इसमें क्या दिक्कत थी। तो इन लोगों का काम है सिर्फ इल्जाम लगाना, खुद तो कुछ किया नहीं। हमने अकेले देखिए बीजेपी टक्कर दी, बीजेपी 40 से 47 हुई, हम 30 से 37 हुए। मैं मानता हूँ कि सीटों में मार खा गए, कुछ सीटें कमी रहेगी, लेकिन नहीं कोठी का मामला इतना मुद्दा नहीं है। 10 दिन में कोठी खाली हो जाएगी। आने वाले 15 दिन से पहले वाले जब उन्हें 15 दिन का समय मांगा, सीनियर नेता है तो उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए, जो कहते हैं करते हैं। और रही जी आप देखिए पक्ष का नेता भी एक दिन में चुन लिया जाएगा, कौन बने क्या नहीं हाईकमान फैसला करे, उन्होंने पहले भी कहा अब भी कहा, और इसमें कोई इतराज नहीं। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नरेश शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे। कहते कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि हमने दिल्ली के अंदर खाली नहीं की कोठी। आपको ये पता ही नहीं, अंदाजा नहीं है कि हमने ऑलरेडी सीएम भी बदला था, कोठी भी खाली करी। आज भी माननीय केजरीवाल जी भी रहते हैं, माननीय केजरीवाल जी बाहर आ गए और उसके बाद में एक छोटे से फ्लैट के अंदर रह रहे। ये तो एक प्रक्रिया है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि उस प्रक्रिया के लिए आप जो है ये बता दीजिए मेरे को, कांग्रेस से पूछा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे नेता प्रतिपक्ष या कोई और होगा। ठीक है नीरज गुप्ता जी, जवाब दे दीजिए। नरेश शर्मा से पूछ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे या फिर कोई और होगा। हाईकमान की बात मानेंगे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मानेंगे, ये पूछ लीजिए। सिर्फ एक सवाल है कि किसके कहने पे वो सारे के सारे विधायक चले, कांग्रेस पार्टी के कहने पे या हुड्डा के कहने पे चले। जी नीरज गुप्ता जी। जी जवाब दीजिए, नीरज गुप्ता जी ने पूछा है, नरेश शर्मा जी ने पूछा है, माफ कीजिएगा। देखिए नेता प्रतिपक्ष को जरूरी नहीं हुड्डा साहब बने, कोई और बने, ये हाईकमान फैसला लेगा। जब पिछली बार मीटिंग हुई थी, परवेशक आए थे, उन्होंने साहब को विधायकों गिराए, हाईकमान को बता दी थी जरूरी नहीं हुड्डा साहब बने, कोई भी बन सकता है। जो हाईकमान का फैसला होगा हुड्डा साहब को मंजूर होगा, सभी विधायकों को मंजूर होगा। जी विजेंद्र रेणु जी, आप भी कुछ कह रहे थे। नीरज गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष का नाम कैसे ले सकते हैं अंकिता जी? इससे पहले प्रवक्ता ने लिया था, बाल मुकुल शर्मा ने कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं बनेगी और बेचारों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया और कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दे दी। अब नीरज गुप्ता जी के लिए तो संशय खड़ा कर दिया मेरे कि भाई बताइए कौन बनेगा, ये कैसे बता सकते हैं? तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि इनको भी पार्टी से निष्कासित होना पड़ सकता है। दूसरी बात देखिए अंकिता जी, कांग्रेस बड़ी कमजोर हो गई जी, धीरे धीरे इतनी कमजोर होती जा रही है। इनका जो ना आत्म बल, आत्मविश्वास, ये सारा का सारा घटता ही जा रहा है जी। अब ये कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा ने कोठी खाली नहीं की जेल होने के बावजूद भी जी, और आपको नोटिस दे दिया, आप फटाफट कोठी खाली करने की बात कहने लगे हो। आप भी उसके लिए कह सकते हो भाई हमारे को अभी और टाइम दो, लेकिन आपको इतना क्या सरकार का दबाव है, क्या इतने आप डरे हुए हो, क्या ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया कांग्रेस के ऊपर ही लागू होती है? अभी आपको पता होगा दिल्ली में राहुल गांधी से तो बंगला खाली करवा लिया था, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद थे, उनसे बंगला खाली नहीं करवाया गया था। आखिर कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले इस तरीके से पड़े हुए हैं कि इनको इतना कमजोर समझ लिया कि जहां से चाहे वहीं से धमका दिया और ये आगे होकर भाग लेते हैं। तो भागेंगे तो भाई और भगाने वाला तो और भी इनको भगाएगा, क्योंकि जब किसी के घर में फूट हो जाती है, किसी के घर में कलह छिड़ती है, तो उसका सभी फायदा उठाने का काम करते हैं, और वही फायदा आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यदि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं होती है हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा, इसीलिए आज जो है ना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रखी है। अब आप पूछोगे कांग्रेस ने चुनाव क्यों लड़ा, इनकी तो 37 सीटें आई हैं, वो हुड्डा कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। यदि कांग्रेस लड़ती, राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ती, तो शायद चुनाव नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी। जी
राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती थी कि सभी दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ो। लोकसभा में भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया कि सभी दलों को साथ लेकर के चुनाव लड़ो, और हमने भी बिल्कुल, हमारे को कुछ नहीं मिला गुप्ता जी, बहुत कम हमारे को वोट परसेंटेज मिला, और लेकिन हम मानते हैं इस बात को। लेकिन हमने ऑफर भी दे दिया था, हमने बार बार ऑफर दिया, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाना है तो सभी दलों को एक होना पड़ेगा। यदि कांश कहते हैं ना, कांश इनेलो के साथ चुनाव लड़ते तो 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतते, और उसका इफेक्ट विधानसभा पर आता, और विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बाहर चली जाती, हमारी सरकार बनती। जानबूझ करके इनको अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब किस भय में, किस डर में कर रहे हैं, वो नीरज गुप्ता जी बताने का काम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, रामराजी शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, और साथ ही हमारे साथ में रामराजी शर्मा भी जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।